हिमालय के उत्तर पूर्व में नेपाल सीमांत पर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंची अन्नपूर्णा की चोटी पर स्थित है करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक पूर्णागिरि दरबार। मिलके बोलो मैंने सुनिया आवाज लाई जय माता की। देश विदेश से यात्रीगण रेल यात्रा द्वारा टनकपुर पहुंचते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा मां पूर्णागिरि का ये धाम अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक ये स्थान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं की असीम आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती द्वारा स्वयं को भस्म कर देने पर क्रुद्ध शिवजी ने जब सती की शत विशत देह को आकाश मार्ग से ले जाते समय तब मार्ग में लगभग 51 स्थलों पर देवी सती के अंग गिरे। दक्ष प्रजापति द्वारा हवन करवाने पर शिवजी को नहीं बुलाने से क्रोधित सती माता ने अग्निकुंड में जाकर अपनी जान दे दी थी, जिससे जले हुए शरीर को लेकर शिवजी विचरण कर रहे थे, जिसका विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से अंग काट करके गिराए, जो जगह जगह आकर के गिरे। यहाँ ये जो माँ पूर्णागिरि का धाम है, यहाँ पर सती माता का नाभि अंग गिरा हुआ है। नाभि से माता शरीर की पूर्ण विकृति होती है, इसीलिए इसका नाम पूर्णागिरि पड़ा हुआ है। पूर्णागिरि शिखर पर देवी का नाभि अंग गिरने से यह शिखर एक पुनीत स्थल माना जाने लगा। कालांतर में यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया गया और तब से माता पूर्णागिरि मंदिर में देवी की नाभि की पूजा की जाती है। यहाँ माता का नाभि स्थल पत्थर से ढका है, जिसका निचला छोर शारदा नदी तक गया हुआ है। यही वो स्थान है जहाँ से काली नदी निकलकर समतल की ओर जाती है और वहाँ पर इस नदी को शारदा नाम से जाना जाता है। मैं 1982 से माँ पूर्णागिरि के दरबार में आता हूँ। मुझे माँ के चरणों से इतनी आस्था है कि विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि जो माता से मांगो वो मिलता है। और मैं अक्सर आता रहता हूँ, माता जब मुझे बुलाती मैं आता हूँ। वह मेले में कम आए, वैसे अक्सर आए, सावन में आते हैं, बैठ के कायदे पूजा हो जाती है। अब मेले में मैं 3-4 बार आया हूँ। मेले में तो बहुत भीड़ होती है। माता जगदम्बा, मैं ये कहता हूँ सबका भला करे। पैदल आने वाले जत्थों व वाहनों, रेल यात्रा द्वारा पहुँचे यात्री टनकपुर से ठोलीगाड़ नामक स्थान पर पहुँचते हैं। ठूलीगाड़ में प्रथम पड़ाव के साथ ही लगभग 5 किलोमीटर की पथरीली पहाड़ी की चढ़ाई पूरी करनी होती है। कुपित ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने परामर्श से इंद्र ने जिस स्थान पर यज्ञ किया, वही प्राचीन स्थल इंद्र भवन या टुन्नास के नाम से जाना जाता है, जो इस मनोहारी यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यात्रा का पहला पड़ाव और खुद में किद्वंती समेटे हुए आप सबसे प्रथम दर्शन कर सकेंगे झूठे के मंदिर के। किसी राजा ने बोला कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो सोने का मंदिर लेके आऊँगा। तो सोने के मनोकामना तो उनके घर में मतलब उन्होंने बच्चा मांगा था, मेरे घर में मतलब पुत्र रत्न होगा, तो मतलब मैं माता जी के लिए सोने का मंदिर बना के लाऊंगा। तो घर में पुत्र तो हो गया उनके, तो सोने के बदले में तांबे के पुत्र तो हो गया, तो मंदिर तांबे का बनवा के सोने की पॉलिश करवा के ले आए। तो यहाँ पे रखा, तो यहाँ से ये ऊपर को उठाई नहीं, उठा के फिर नहीं उठाए, तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम झूठे का मंदिर कहा गया। पूर्णागिरि मंदिर के मार्ग में अगला पड़ाव आता है महाकाली के मंदिर का, जहाँ आस्था, मान्यता और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पहले बकरे की बलि दी जाती थी। बकरे की बलि के कारण कुछ लोग जो है तो अपने मन को आहत समझते थे, आते हुए देखते हुए कहीं खून तो गंदी चीज़ें ऐसी है,
आदमी अपशकुन टाइप इस चीज़ को मानता था। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने विचार किया भाई एक निर्दोष पशु की बलि देना जो है उचित नहीं समझा। तो हमारी मंदिर समिति ने इसके बारे में एक कदम उठाया, एक मीटिंग करके हम लोगों ने सबको आपस में सबको विश्वास में लेकर के बलि प्रथा पे रोक लगाई। बकरे की बलि की जगह हमने कहा भाई आप अगर बलि देना ही चाहते हैं तो आप नारियल या भुज की बलि यहाँ पे दें। करीब आज 2 वर्ष होने जा रहे हैं, यहाँ पे बलि प्रथा बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है और इसकी जगह में लोग नारियल और वो भुज की बलि यहाँ पर दे रहे हैं। इस मंदिर के बाद आता है तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, मां पूर्णागिरि मंदिर। मां पूर्णागिरि मंदिर में पहुंचते ही मानो आप अपने सारे कष्टों को भूल मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ चढ़ावे का रिवाज भी कमोवेश अन्य मंदिरों की तरह ही है, मगर इस मंदिर में चढ़ावे के लिए नारियल एवं चुनरी का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें हैं जहाँ आपको प्रसाद एवं अन्य जरूरी वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी, ताकि प्रसाद के लिए किसी श्रद्धालु को ज्यादा परेशान न होना पड़े। कि 52 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माता सती का नाभि अंग यहाँ पर है। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और जहाँ तक मंदिर समिति का प्रश्न है, मंदिर समिति यहाँ पर वर्ष भर पूरे तीर्थ यात्रियों की निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं करती हैं, जिसमें पेयजल की व्यवस्था है, सफाई की स्वच्छता की व्यवस्था है और प्रकाश की व्यवस्था है। मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रतिवर्ष मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों की माँ मनोकामना उनकी पूर्ण करती है और इसी का प्रतीक है कि ये मेला दिन प्रतिदिन निरंतर भव्यता का रूप ले रहा है। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस वक्त पूर्णा माँ के दर्शन कर पाऊंगा, मगर जाने कैसे बानक बने और रात शाम को ही प्रोग्राम बना और माँ ने अपने दरबार में मुझे बुला लिया। वाकई में माँ की शक्ति है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ पूर्णागिरि के दर्शन करने। वाकई मुझे एक शक्ति का अद्भुत और एक आनंद महसूस हो रहा है माँ के दर्शन कर और इतनी श्रद्धा हमारे माँ के प्रति लोगों में है। बहुत अच्छा लगा आज मुझे और मैं पहली बार आया, मैं तो गदगद हो गया। मां पूर्णागिरि मंदिर में लगभग वर्ष के 12 महीने भीड़ रहती है, मगर चैत्र की नवरात्रि में यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है जो जून आखिरी तक चलता रहता है। आज मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ आके देखा तब मुझे पता पड़ा कि कितनी इनकी मान्यता है और इनमें कितना लोग विश्वास करते हैं। ये आज पहली बार मैं आया हूँ, अलीगढ़ से हूँ मैं, यूपी से, तो आज मैंने आके देखा इनकी कितनी मान्यता है। इस भीड़ से पता पड़ रहा है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी माँ में श्रद्धा है, माँ की भक्ति में। माँ बहुत अच्छी है, प्यार देती है और माँ पर विश्वास रखने वाले की नैया पार होती है और माँ पर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ की जो मान्यता है, पहली बार आए हम शादी से और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हम ये चाहेंगे हम यहाँ पे दोबारा फिर आएँ। हमारे मन में जो भी मन्नतें थी हमने मांगा माँ से। हम आए, बहुत प्रेम से आए थे, मैया जी ने हमको बुलाया, हम फिर आना चाहते हैं यहाँ पर और जो मेरी इच्छा है भगवान मेरी पूरा करें। स्थानीय प्रशासन पर मेले की जिम्मेदारी होने के कारण श्रद्धालुओं की हर तरह की सुविधा का यहाँ खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। माँ पूर्णागिरि तीर्थ स्थल के अंचल में बसी इस टनकपुर नगरी की नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मैं माँ पूर्णागिरि मेला प्रारंभ हो चुका है और उसमें आने वाले सभी भक्तजन तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा माँ पूर्णागिरि का तीर्थ स्थल बहुत बड़ी हिंदू आस्था का प्रतीक है। लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ पर माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने आते हैं और जो भी यात्री दर्शन करने आते हैं वो टनकपुर से हो गई माँ पूर्णागिरि तीर्थ स्थल तक पहुँचते हैं। इसलिए टनकपुर नगर की माँ पूर्णागिरि मेले में अहम भूमिका है। ये मेले का मुख्य द्वार है और इस नाते हमारी टनकपुर नगर पालिका पूरी जागरूकता के साथ, तत्परता के साथ साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर जो भी यहाँ पर पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, अस्थायी शौचालय की व्यवस्था हो, शारदा घाट में चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो एवं जो भी अन्य व्यवस्थाएं
तीर्थ यात्रियों से संबंधित हैं, उसमें पूरी तत्परता से नगर पालिका टनकपुर कार्य कर रही है। और नगर पालिका टनकपुर ने अपनी इस मेले की व्यवस्थाओं को देख के अपने सारे कार्यों को संपूर्ण कर दिया है, जिससे तीर्थ यात्रियों को हम अनेकानेक लाभ दे सकें। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक मेला बहुत पूर्व से 85 वर्ष पूर्व से टनकपुर नगर पालिका में भी लगाया जाता है। यहाँ पर अस्थायी रूप से एक मेला क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसमें प्रसाद, खिलौने, अन्य चीज़ों की जो यात्रीजन जिन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं उनकी दुकानें शारदा घाट से लेके पुरानी मेला की टंकी तक लगाई जाती हैं। और इस मेले का पूरा प्रबंधन नगर पालिका टनकपुर देखती है। इसके साथ ही एक अस्थायी टैक्सी स्टैंड मेला क्षेत्र में बनाया जाता है। ट्रेन से आने वाले यात्री या अन्य परिवहन निगम की बसों से आने वाले यात्री मेला पूर्णागिरी के लिए जाने के लिए उन्हीं टैक्सियों के माध्यम से या रोडवेज की कुछ अस्थायी बसें चलाई जाती हैं, उनके माध्यम से मेला क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से वापसी में भी वो टैक्सियाँ फिर यहाँ मेला क्षेत्र में ही छोड़ती हैं। और उसके उपरांत बहुत से यात्री यहाँ से होकर यहाँ बगल में हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल है, जिसमें सिद्ध बाबा का मंदिर स्थित है। माँ पूर्णागिरी के दर्शनों के बारे में ये कहा जाता है कि माँ पूर्णागिरी ने सिद्ध बाबा को ऐसा वरदान दिया था कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा उनके दर्शन तभी सफल माने जाएंगे जब वो सिद्ध बाबा के भी दर्शन करेगा। इस आस्था को मानते हुए लाखों यात्री माँ पूर्णागिरी के दर्शन उपरांत शारदा में स्नान करके डुबकी लगा के सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो अपने दर्शनों को पूर्ण मानकर अपने गंतव्यों को वापस जाते हैं। और नगर पालिका टनकपुर इस सारी व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका पिछले 85 वर्ष से निरंतर अदा करती चली आ रही है। लगभग 3 माह तक चलने वाले इस मेले में हर साल लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन के लिए मां पूर्णागिरी के दरबार पहुंचते हैं। श्री माँ पूर्णागिरी मंदिर समिति नाम से हमारी समिति है जो यहाँ पे देख रेख करती है। यह हमारा करीब 21 किलोमीटर का एरिया टनकपुर से लेके मुख्य मंदिर माता श्री पूर्णागिरी दरबार तक का एरिया आता है। इसके जो रास्ते में सफाई की व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, ये हमारी मंदिर समिति के द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पर आने वाले यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को लगभग एक दिन में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख आदमी यहाँ पे आ जाते हैं। प्रतिवर्ष देखा जाए तो करीब 15 से 20 लाख आदमी यहाँ पे मेले के दौरान आते हैं। और वैसे मेला 12 महीने चलता रहता है। 1000-1500 आदमी तो रोज़ यहाँ आते हैं। और इन लोगों के रुकने के साथ साथ जैसे रात्रि विश्राम में रजाई, गद्दे, मुख्य मूलभूत सुविधाएं, पानी है, लैट्रिन बाथरूम है, ये पूरी व्यवस्थाएं हम लोग जो है निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। लगभग लाखों की तादाद में नेपाल से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ जो भी दर्शन करते हैं, दर्शन के उपरांत उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मैं लगभग 25 साल से जो यहाँ जो आ रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत जो छूट गया स्वास्थ्य बस, लेकिन भाई यहाँ का स्थान बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ की जितनी मान्यता की जाए बहुत कम है। और अगर मान्यता न होती तो लाखों श्रद्धालु जो है हर समय चलते रहते हैं। नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जो यहाँ की भीड़ को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से उसको कंप्लीट करती है। कई साल आ चुकी हूँ, अच्छा लगता है आने में और मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। और अच्छा सब भक्तों को मनोकामना पूरी करे, सबको अच्छा लगे, सबको बुलावे हर साल। मेरी माता में अटूट भक्ति है। मैं माता के दरबार में हर साल आता हूँ। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्त आएं कृपया और माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। शारदा नदी के बाएं तट पर सिद्धनाथ का प्राचीन मंदिर एवं पूर्णागिरी मंदिर के ठीक नीचे देवी के चरण स्थलों पर बना मंदिर मार्ग की जटिलता के कारण प्राय भक्तों की पहुंच से बाहर ही है।
मैं यहाँ पे पहली बार तीर्थ यात्रा पे आया हूँ। जब मैं तीर्थ यात्रा पे आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसे अपना रहे हैं। यहाँ जो अपने जो कल्चर है उसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का एक यहाँ पे हम कह सकते हैं एक अध्याय हमें देखने को मिलता है कि आज हम जो हमारे हिंदू कल्चर में जो देवी देवता हैं उन्हें किस रूप से हम आज भी पूजते हैं। काफ़ी लोग श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं दिन पर दिन, और हम पहली बार यहाँ आए और हमें काफ़ी अच्छी अनुभूति हुई। थोड़ी थकान हुई लेकिन काफ़ी आनंद भरी यात्रा रही हमारी। मैं माता जी के दरबार में कम से कम ये 8वां बार मेरा आना रहा है और बहुत ही सच्चाई है माता जी के यहाँ। जो भी हमने माना है आज तक हमारी मान्यताएं पूरी हुई है। पिछले 5 सालों से माता के दरबार में आ रहा हूँ। आज जो है दरबार में मुझे दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी भक्त आए हुए हैं इस मेले के दरबार में और मैं यही कामना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। पूर्णागिरि मंदिर के दर्शनों को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप सिद्ध बाबा के दर्शन ना कर लें। माता पूर्णागिरि के आगे माथा टेकने के बाद नेपाल स्थित ब्रह्मदेव में बाबा सिद्धनाथ की पूजा अर्चना के बाद ही मानो आपकी ये यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। वास्तव में पूर्णागिरि की यात्रा अपूर्व आस्था और रमणीक सौंदर्य के कारण ही बार बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी इस ओर आने को उत्साहित सा करती है। इस नैसर्गिक सौंदर्य को जो एक बार देख लेता है वह अविस्मरणीय आनंद से विभोर होकर ही वापस जा पाता है। पूर्णागिरि धाम भी ऐसे ही चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां आप ईश्वर के साथ एक रूप महसूस करते हैं। आप भी देवी माँ की इस अलौकिक शक्ति को करीब से महसूस करने के लिए अपने जीवन में माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन जरूर करें।